कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को करेंगे क्या? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अलग कमरे में जाकर 1 घंटे बाद अलग से बात। और अखिलेश यादव को सरकार बनाना है, मोदी से लेके अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ का सामना करना है, तो ये फार्मूला उनको लागू करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को, कांग्रेस को इस सीट देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से आज की मीटिंग में यही कहा है कि राहुल जी, और जब हाथ ऊपर करते हैं ना तो लगता है ये एक जबरदस्त टीम भावना के साथ ये लड़ने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल बाद इंडिया गठबंधन आज दिल्ली में इकट्ठा हुआ, लेकिन इसमें आज फूट दिखाई दी, बहुत सारे दल नदारद रहे। तो क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेर पाएगा, अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा, या ऐसे ही बिखरा हुआ दिखाई देगा? वो तस्वीर याद है आपको, जिस तस्वीर में इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे जी। शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, एम के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग लाइन से खड़े थे। और जब हाथ ऊपर करते हैं ना तो लगता है ये एक जबरदस्त टीम भावना के साथ ये लड़ने जा रहे हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं और आपसी टकराव की जो बुनियाद होती है, वो किसी गठबंधन के बंधन को ढीला करती है और गांठ ज्यादा बांधती है। तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले इरेज किया नीतीश कुमार को, उनका विरोध किया। उसके बाद धीमे धीमे जैसे ही लोकसभा चुनाव निपट गए और स्टेट इलेक्शन शुरू हुए, मसलन दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल अभी हालिया हुआ, ये जितने चुनाव, असम, पौंडीचेरी वगैरह जो भी चुनाव हुए, इन सारे चुनाव में अगर आप गौर करें तो कांग्रेस, इसकी जो लीडिंग पार्टी थी, उस लीडिंग पार्टी ने अपना एक चेहरा दिखाया। वो चेहरा क्या था? उन्होंने स्टालिन को छोड़ दिया, थलपति विजय को पकड़ लिया, टीवीके का साथ दे दिया। बंगाल जब ये पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी भी बताते हैं और ध्रुवीकरण का स्रोत बताते हैं कि शी इज द रीजन ऑफ पोलराइजेशन के लिए। इसका एक कारण भी है। इसका कारण यह है कि जब इंडिया गठबंधन बना, उसमें संयोजक कौन होगा, इसको लेकर बहुत मार मची। नीतीश कुमार एक स्वाभाविक चेहरे थे, विपक्ष के सबसे बड़े फेस थे और बेदाग छवि थे। लेकिन जब नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, उसके पीछे ममता बनर्जी और केजरीवाल का हाथ माना जाता है। और केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा कि कोई दलित संयोजक बनेगा। जैसे ही दलित संयोजक बनेगा, वैसे ही नीतीश कुमार का नाम हट जाता है, वैसे ही राहुल गांधी का नाम हट जाता है। राहुल गांधी को सोनिया गांधी चाहती थी कि वो संयोजक बने, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो संयोजक बने, लीड करे विपक्ष को। लेकिन जैसे ही दलित संयोजक बनेगा, यानी खड़गे का नाम आता है या कोई इस तरह का नाम आता है, तो कांग्रेस भी असहज हो जाती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी असहज हो जाते हैं, प्रियंका गांधी भी असहज हो जाती हैं, पूरी कांग्रेस असहज हो जाती है कि अरे, अब पूरे विपक्ष का नेतृत्व तो कोई दलित करेगा या खड़गे करेंगे या कोई ऐसा करेगा। तो जो मांग थी केजरीवाल की और ममता बनर्जी की थी, और बंगाल में जो देखने को आपको मिला कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का विरोध किया, ये उसकी जड़ थी। क्योंकि राहुल गांधी को सबसे पहले विपक्ष का नेतृत्व नहीं करने का काम ममता बनर्जी ने किया। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो दलित अगवाकार या संयोजक की जो बात कही थी, क्या उनके मन में किसी दलित नेता को ऊपर करने की बात थी, या केवल नीतीश कुमार को बाहर करने या राहुल गांधी को हिल्ले से लगाने का, कनपुरिया भाषा में किनारे लगाने को कहते हैं हिल्ले से लगाना, यह सिर्फ एक सियासी दांव था। उनके मन में किसी दलित नेता को अगवाकार बनाने जैसी कोई भावना नहीं थी। क्यों? दलित नेता इस देश में आज भी किसी को मानेंगे आप तो मायावती सबसे बड़ी नेता, हाँ? और वो उस गठबंधन में शामिल नहीं। तो वो जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन की जो स्टेट इलेक्शन है, मैं बात केवल माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी तक नहीं लेके गया था। मैं जब पंजाब लौटता हूं या दिल्ली लौटता हूं,
वहां दो जुलूस आमने सामने निकलते हैं, एक कांग्रेस का निकल रहा है, एक आम आदमी पार्टी का निकल रहा है। वो कह रहा है गली गली में शोर है, आम आदमी चोर है, वो कह रहे गली गली में शोर है, वो कांग्रेस पार्टी चोर है। यही काम पंजाब में भी एक दूसरे, यार मतलब एक कंफ्यूजन आदमी को हो जाता है ना, आम जनता आम वोटर को भी। यार वहां पर तो ये सब हाथ उठा के खड़े हुए थे, मोदी के खिलाफ घेरेबंदी कर रहे थे, लेकिन जब ये पंजाब में आए हुए हैं तो एक दूसरे को चोर बता रहे हैं, जब ये दिल्ली में आए हुए हैं तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये क्या मतलब है? इससे जनता ना कंफ्यूज हो जाती है। जो इंडिया ब्लॉक है ना, ये जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन अपनी क्लैरिटी स्टेट वाइज जब तक नहीं ला पा रहा है तब तक ये चीज गठबंधन साबित ही नहीं होगी, हाथ आपस में मिला ही नहीं पाएंगे। एक क्लैरिटी जरूर है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में मुझे तालमेल हमेशा दिखाई देता है। आप अभी उस फोटो का जिक्र कर रहे थे ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की, तो ममता बनर्जी ने इस वाली बैठक में क्या खास कहा, क्या किया? ममता बनर्जी और आज सोनिया गांधी की जो तस्वीर सबसे खास है जो सामने आई थी, ममता बनर्जी के निकलने का कारण, पार्टी कांग्रेस छोड़ने का कारण बताया जाता है सोनिया गांधी ने वेट करा दिया, इंतजार करा दिया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी 9 घंटे कराया, 9 घंटे इंतजार करा दिया था। ये कहावत है, सच है या गलत है, जो भी चीजें बात, जैसे हेमंत विश्व शर्मा वाली कहानी है, तो 9 घंटे ममता बनर्जी को इंतजार किया। ममता बनर्जी बगावती हो गई, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और फिर चीजें आगे बढ़ी और कांग्रेस वहां जीरो हो गई और तृणमूल कांग्रेस वहां इतने दिन सत्ता में रही। बहुत दिनों बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का दिली रिश्ता दिखाई पड़ा, एकदम चपक के फोटो है, गले लगते हुए, और ऐसा एहसास हो रहा है कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि तुम मेरी ही तो थी, तुम मेरी ही तो हो, और राजीव जी कितना तुम्हें पसंद करते थे, कांग्रेस कितना पसंद करती थी, और इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ। राहुल गांधी के साथ वो कॉम्बिनेशन ममता बनर्जी का नहीं दिख रहा है, और ये सच भी है। ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता नहीं मानती थी, लेकिन वो सोनिया गांधी को तो नेता मानती थी। बिल्कुल। सोनिया गांधी का सम्मान वो करती थी। इसी बात से वो चिढ़ी हुई थी कि हम सोनिया गांधी के नेतृत्व में तो काम कर सकते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को तो बचपने से हमने देखा है और हम उस वक्त के सांसद हैं जब राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी के जमाने में हम जीत के आए थे, सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को हरा के आए थे, तो हमारा कद है। ये जो राहुल गांधी को लेकर ना शरद पवार के मन में, नीतीश कुमार के मन में, ममता बनर्जी के मन में, स्टालिन के मन में, कोई भी विपक्ष का नेता के तौर पर उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सोनिया गांधी के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं। वो तस्वीर आज जो दिखाई पड़ी है सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की, वो इस बात को साबित करती है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 याद करिए, यूपीए 1 भी जब बना था तो सोनिया गांधी का नेतृत्व था, यूपीए 2 में भी सोनिया गांधी का नेतृत्व था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी यूपीए 1 में, लालू यादव की वो बात याद करिए कि मैडम नहीं, हम सब मैडम के साथ हैं, और सब लोग आकर इकट्ठा होते हैं और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी का नेतृत्व अगर इंडिया गठबंधन के पास होता, सोनिया जी स्वस्थ होती, सक्रिय राजनीति में होती, तो ये सारे विवाद खत्म होते। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर कोई तैयार नहीं हो रहा था। आज वो तस्वीरें जो आपने कहा ना कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का, लेकिन उसमें एक और तस्वीर साफ देखने को मिली है और वो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जो गठबंधन 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया था, वो गठबंधन 2024 में जो हुआ था वो 27 में भी होगा। आज इंडिया ब्लॉक के इस बैठक में उन तस्वीरों से यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जो नजदीकी दिखाई दी, जो तारतम्य दिखाई दिया, जो हैप्पीनेस दिखाई दिया और एक दूसरे को भाई मानने का जो रूप रंग ढंग 24 में दिखाई पड़ा था, वो अब 27 में भी आगे बढ़ेगा। यह बात आज साबित हो गई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को करेंगे क्या? घेरेंगे भाजपा, बिल्कुल घेरेंगे। हाँ। ये जितने ममता बनर्जी का आप नाम ले रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी वहां नहीं दिखाई दी, स्टालिन नहीं थे, केजरीवाल नहीं थे, हाँ? एमके स्टालिन नहीं थे, क्यों होंगे? आपने जाके एन वक्त पे पाला बदल लिया। जी, जी। अभी तक आप उनके साथ थे। अभी पंजाब में कांग्रेस को लड़ना है, सरकार बनानी है, केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है, तो कैसे केजरीवाल को साथ खड़ा कर लेंगे? लेकिन मुझे ये बताइए
कि उत्तर प्रदेश में किसी ममता बनर्जी का तो कोई काम है नहीं। नहीं, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जिस फोटो पर आप चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभावी फोटो है, बिल्कुल सही है, गठबंधन है, बहुत सही है, ये पहले भी यूपी के लड़के के नाम से प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो बाकी किसी नेता के इंडिया के गठबंधन में फिलहाल कोई काम नहीं है 2029 से पहले जी। बाकी और दलों ने अपने आप को दूरी बना ली है, यानी पंजाब के चुनाव को सामने रख लिया उन लोगों ने, यहाँ हम अभी वहां जाके लड़ेंगे, यहाँ पे इकट्ठा मंच में खड़े होंगे, फायदा क्या होगा। तो अखिलेश यादव के लिए ये वाली मीटिंग या राहुल गांधी के लिए ये वाली मीटिंग इन दोनों के लिहाज से सबसे बेहतर मीटिंग थी। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है कि क्या सोनिया गांधी अब कांग्रेस की मार्गदर्शक मंडल में है, तो या मार्गदर्शक इंडिया मंडल में गठबंधन है। में मार्गदर्शक हम मंडल में? मार्गदर्शक मंडल में तो है, तभी तो गई वो। क्योंकि कांग्रेस में भी दो खेमे हैं, एक राहुल गांधी का खेमा, एक प्रियंका गांधी का खेमा। इस खेमे अभी प्रियंका गांधी का खेमा उभर कर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी का खेमा जो है वो बैक पे चल रहा है, पीछे चल रहा है। अब धीरे धीरे जो खेमा था ना, उसका प्रियंका गेयर बदलने दिया नहीं जा रहा है। हाँ, गियर बदलने नहीं, प्रियंका गांधी ने अपने को पीछे कर लिया है, ओके, पीछे कर लिया है। तो ये राहुल गांधी अब सर्वमान्य नेता है। ये पीछे जो उन्होंने किया है वो मतलब अटैक करने से पहले नहीं नहीं, ऐसा कुछ वाला नहीं है। पीछे अब किया जो वो तो या अपने आप को बैकड्रॉप में ले गए? बैकड्रॉप में कर लिया नेपथ्य। राहुल, हाँ नेपथ्य में ले जी गए। जी, राहुल गांधी उनके सर्वमान्य नेता। मुझे क्यों लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो ज्यादा सर्वग्राही चेहरा है किसी भी इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का भी। देखिए, वो तो बहुत दिनों से, जब से राजनीति में वो नहीं आई थी, वो इंदिरा गांधी की रूप और ढंग, वो सब चीजें कही जाती हैं। लेकिन आज की जो बैठक की जो सबसे खास तस्वीर यूपी के लिहाज से, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो अब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना यूपी में करेगी। वही संविधान, वही आरक्षण, वही पीडीए की ललकार यहां सुनाई पड़ेगी। बेरोजगारी। आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसका सबसे बड़ा लब्बो-लुआब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इस चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर लड़ेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, खास बात, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अलग कमरे में जाकर 1 घंटे बात की, अलग से बात की। उस अलग से बात करने में यूपी चुनाव पर बात हुई है, सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई है, कितनी सीटें दी जाएंगी, कितनी नहीं दी जाएंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को, कांग्रेस को 35 सीट देने वाले हैं, 35, और बढ़ाकर 50 सीट देने वाले हैं। कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट मांग रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से आज की मीटिंग में यही कहा है कि राहुल जी, आप कौन सी सीट जीत रहे हैं वो सीट हमें बता दीजिए। उस सीट को आप बता देंगे तो हम तय कर देंगे कि आपको कौन कौन सी सीट देनी है, और हम लोग आपस में बात कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दबाव इस बात का है कि आप हमें पहले सीट दे दीजिए तो हम बताएंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। राहुल गांधी क्या अखिलेश यादव से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप मुझे ये सीटें बताइए, कहां कहां जीत सकते हैं आप? देखिए, वो ताकत नहीं है ना। इसीलिए वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आपने कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी का यहां संगठन है, समाजवादी पार्टी, बिल्कुल यही ग्रासरूट लेवल, यही वजह है तो कि 2022 में प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं के मजबूती के साथ बहुत सारी लड़कियों को चुनाव लड़ा था, और 40% सीटें जो है उन्होंने लड़कियों को दे दिया था। अकेले चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। लेकिन परिणाम जो भी हुआ हो, लेकिन अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यही बात है, अखिलेश यादव 35 सीट देना चाहते हैं, बहुत बढ़ाकर 50 सीट देंगे, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है कांग्रेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप कौन सी सीट जीतेंगे उसका नाम दे दीजिए। मुझे तो लगता है कि 100 उम्मीदवार बता दे कांग्रेस। नहीं, वो अलग विषय है। कांग्रेस कह रही है कि आप पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, कि हम 150 लेंगे, हम 100 लेंगे, हम तय कर लेंगे हमारा कैंडिडेट। वो कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीट है जो आप जीतेंगे उसकी लिस्ट दे दीजिए।
अब यहां बड़े भाई के तौर पर अखिलेश यादव हैं, उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, एक साल, 1.5 साल, 2 साल, एक साल, लेकिन यहां बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, और इसी भूमिका में, लेकिन अखिलेश यादव अपनी शर्तों को बताने में बड़ी विनम्रता, सहजता से भाव रखते हैं अखिलेश राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी 100 सीटों में तो मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देना, और अखिलेश यादव के सामने भी 2017 में 100 से ज्यादा सीटें ले चुकी है। नहीं, ठीक है, वो उस समय तो मसला ही इतना जाकर अड़ गया था कि फाइनल तय हो गया था कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे। लेकिन 2024 के बाद अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में स्थिति बदल चुकी है। अखिलेश यादव मतलब अगर 37 लोकसभा जीती है अखिलेश यादव ने, सांसद जीते हैं, तो आप कम से कम मिनिमम हालत में 4 से गुणा तो कर ही दीजिए, तो कितनी विधानसभाएं हो गई? ये विधानसभाएं तो फिलहाल अखिलेश यादव के कब्जे में है ना। तो अभी एक कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जिसको चाहिए वो चुन नहीं सकता। आपको इस समय यू आर इन बेगिंग पोजीशन, मतलब इसको कहीं भिखारी जैसा ना माना जाए। एक कहावत बता रहा हूं कि वो चूज नहीं कर सकते। 50 सीटें 60 सीटें हो सकती है, लेकिन मैं तो मान के चलता हूं कांग्रेस के पास 100 जिताऊ कैंडिडेट ही नहीं होंगे। वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि किसको किसको वो टिकट देंगे। 100 नेता नहीं बता पाएगा कांग्रेस अपनी यहां पर कि जिसको वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ सके। 25, 50, 75, मैक्सिमम 60, यहां तक जाकर कांग्रेस अपने नेता तय कर सकती है। हां, एक काम हो सकता है, बशर्ते अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठ के उसको फॉर्मुलाइज कर ले। प्रत्याशी हमारा, सिंबल तुम्हारा, सिंबल तुम्हारा, अब इधर सिंबल तुम्हारा, प्रत्याशी हमारा। यह कर सकते हैं कि कांग्रेस का एक मजबूत प्रत्याशी हो, पर उसमें समाजवादी पार्टी के जीतने की स्थिति हो, तो मजबूत प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी का सिंबल दे दिया जाए। या कांग्रेस यहां जीतने की स्थिति में हो, पर वो सीट हमारी फंसी हुई हो, लिहाजा उसमें कांग्रेस का सिंबल दे दिया जाए। इसको फॉर्मुलाइज करके अगर 100 सीटें दे देती है समाजवादी पार्टी, तो एक बड़ी बात है। वरना कांग्रेस के लिए 50 से 60 सीटें उत्तर प्रदेश में काफी हैं। और मैं इसके पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आपसी सीट बंटवारे या टसल को लेकर नहीं चल रहा हूं। अगर इन दोनों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव हराना है जी, और अखिलेश यादव को सरकार बनाना है, मोदी से लेके अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ का सामना करना है, तो यह फार्मूला उनको लागू करना पड़ेगा। 10 साल से अखिलेश यादव सरकार से बाहर है, थ्रस्ट होगा उनके अंदर, और इस बार 2024 का कॉन्फिडेंस होगा। लिहाजा जैसे हम लोग खेलते थे ना, कड़क्को खेले हैं कभी आप? इसमें 2 पैर रखिए, इसमें 1 पैर रखिए, इसमें 1 पैर निकलिए, या वो खेलते थे। ये गेम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला नहीं है कि जिसपे 80-90 चोर निकल के भागा, गा आप पे आ गया ये सीट आपको, ना, ये नहीं हो पाएगा। आपको कड़क्को की तरह खेलना पड़ेगा। इस खाने पर दोनों पैर, इस खाने पर 1 पैर, इस खाने को फांदना। मान के चलिए डंडा लिए नट एक खड़ा हुआ है, रस्सी पे चल रहा है, ये तय करेगा कि इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। लक्ष्य आपस का सीट बंटवारा है या लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का है, यह फॉर्मुलाइज करना पड़ेगा। पहले यह तय करना पड़ेगा कि हम सत्ता में सीट बंटवारे को लेकर लड़े या भारतीय जनता पार्टी से लड़े। जब तक यह चीज फॉर्मुलाइज नहीं होगी, तब तक 100, 50, 60 और सीटों का मुद्दा फंसा रहेगा। तो कुल मिला के आज का जो इंडिया गठबंधन की बैठक रही है, उसको कैसे समअप करेंगे लास्ट में? मुझे लगता है कि फिलहाल 2029 के पहले इंडिया गठबंधन एक बार फिर इकट्ठा होगा। एक बार फिर सबको तय करना पड़ेगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के पास लड़ने जाना है। अभी सामने सामने पंजाब और उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी है, लिहाजा आज आम आदमी पार्टी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश की बात थी, लिहाजा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहले साथ दिखाई दिए। देखिए, एक लास्ट बात कह रहा हूं, यह गठबंधन चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा रहा हो, यह गठबंधन चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के सामने खड़ा रहा हो,
या ये गठबंधन आज नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो। इन सारे नेताओं को सबसे पहले तय करना होगा कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जिस दिन यह चीज तय हो जाएगी, उस दिन भले ही पर्ची से निकाल लें, उस दिन यह तय हो पाएगा कि हमारा सर्वमान्य नेता ये हो गया। फिर कोई लालू यादव और शरद यादव मिलके मुलायम सिंह यादव के लिए आस्तीन का सांप नहीं बनेंगे। इस तरीके की हरकतें कभी दोबारा नहीं आएंगी कि जगजीवन राम लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए लगभग तैयार हो गए, इधर राजनारायण ने उनके बेटे की पोल खोल दी और जगजीवन राम चले गए। एक दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, नहीं बनने दिया, किसने? राजनारायण ने। तो जब तक प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा और अपने दल को ज्यादा बड़ा दल समझना यह खत्म नहीं होगा, ये इंडिया गठबंधन गांठ युक्त रहेगा और यह बंधन हमेशा खुले खुले रहे। और आज की बैठक का यूपी पे क्या असर होगा? आज की बैठक का यूपी पे असर सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। ममता बनर्जी वहां से यहां आकर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इकट्ठा कर सकती हैं। उसके लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी बहुत है। हाँ, नहीं, अखिलेश यादव बहुत है, उसके लिए राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव ही काफी है उसके लिए। तो उनका काम केवल इतना ही है यहाँ पे, और किसी नेता का। हाँ, एक जोर आजमाइश और होगी, इसको लिख लीजिएगा। इस बार अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में दम भरने की कोशिश करेंगे और सीटें निकालने की कोशिश करेंगे। इस बार गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन वो करेंगे। अखिलेश यादव अपने कोटे से 2-3 सीटें अपने आम आदमी पार्टी को देना है। ये हम लोग फिर चुनाव के दौरान जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा, तो इस वाली क्लिप को हम लोग लगाएंगे। हाँ, तब देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा की गठबंधन में कितनी सीटें। हाँ, 2-3 सीटें अखिलेश यादव अपने कोटे से देंगे। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को भदोही की सीट अखिलेश यादव ने अपने कोटे से दी और ललितेश पति त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस के बैनर पर, उसके झंडे पर, उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, चुनाव हारे। हाँ, अलग विषय है। हाँ, लेकिन संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने अखिलेश यादव से एक समझौता कर लिया। अखिलेश यादव ने आश्वस्त, संजय सिंह उसको लीड भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने कह भी दिया है कि हम और संजय भाई मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन सोर्सेस से मेरे पास जानकारी है कि आम आदमी पार्टी को 2-3 सीटें मिलेंगी, 2-3 सीटें जरूर मिलेंगी। अखिलेश यादव कांग्रेस दे न दे, अखिलेश यादव अपने कोटे से 2-3 सीटें आम आदमी। अखिलेश यादव का माइंड क्लियर है, वो अपने पीडीए के फार्मूले को जब 403 सीटों पर उतार लेंगे, तो वो चाहे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो, उस जाति का पीडीए के उस फार्मूले में फिट बैठने वाले उस आदमी को टिकट दे दी जाएगी, सिंबल भले ही आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।